मेरी वाइफ के बहुत सारे वीडियो लिंक पे है सर। जो लिंक है वो पाकिस्तानी porn2.com के नाम से है और आशा जायसवाल x.com के नाम से है, फिर सुगंधा x.com के नाम से है। तो बहुत सारे ऐसे साइड हैं जिसपे मेरी वाइफ का वीडियो मतलब मिला, जो कि मतलब अलग अलग मर्दों के साथ में। लेकिन पता नहीं उसने ऐसा क्यों किया, किसके प्रभाव में किया, जो बहुत घिनौना है। और हम चाहते हैं कि इस जीवन से बेहतर है कि मर जाना। जहां इज्जत नहीं है वहां मरना ही बेहतर होगा सर। हम अपने बच्चों के साथ मरना चाहते हैं। हमें आदेश दे मुख्यमंत्री या हमारे साथ न्याय करे। आप ये कह रहे हैं कि आपकी पत्नी जो है वो देह व्यापार से जुड़ी हुई है। यस कौन है वो लोग, कौन उनको इस धंधे में? वो एक्चुअली यही बता पाएगी, लेकिन जहां तक मुझे पता है मनोज ठाकुर और मनोज ठाकुर की जो पत्नी है वो इसका मुख्य सरगना है, जो ये मतलब बरसों से ये काम करती हैं और रिसेंटली गुजरात वापी में रहते हैं। मुझे बिलीव ही नहीं हो रहा था कि मेरी मम्मी ऐसी कर सकती है। तो मैं पापा से ही टूट पड़ी, जो आप झूठ बोल रहे हैं, मम्मी ऐसी कभी नहीं कर सकती है। लेकिन फिर बाद में पता चला जो पापा सच है और मम्मी झूठी है। अपनी बीवी का कोई भी बंदा सांस पहचान लेता है, मैं तो उसका पूरा बॉडी देख रहा हूँ जो पूरा न्यूड है, मैं कैसे नहीं पहचानूंगा। वीडियो देखलिए, कलिकन देखा दे हमरा सत्य दुआरे, तखन ओकरे देखलिए जे ई त हमरे पुतोह छी, हमरे घर छी। हमारे रिलेशन में चाचा ही बनेंगे, लेकिन वो यही काम करते हैं। मेरी वाइफ के साथ उनका 3-4 वीडियो है। मैंने अपनी वाइफ से बोला था, लेकिन मेरी वाइफ ने बोला कि नहीं मैं हूं नहीं, जबकि सब कुछ है उसको भी पता है। अभी वो अपने मायके में थी, हो सकता है जहां तक मुझे जानकारी है किसी अधिकारी के पास उसको जाना होगा। तो 15-20 दिन से वो सिर्फ ब्लाउज और साया में घूम रही थी ताकि मेरा बॉडी ब्लैक हो जाए। नमस्कार, मेरा नाम वरुण झा है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। कहने के तो अपने इंडिया में, अपने देश में पॉर्न जो है वो पूरी तरह से प्रतिबंध है, लेकिन देह व्यापार की जो खबरें हैं वो आए दिन निकलकर सामने आती रहती है। अभी हम राजधानी पटना में मौजूद हैं और कुछ परिवार दरभंगा से आए हुए हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जनता दरबार में। देह व्यापार से मामला जुड़ा हुआ है, क्या कुछ पूरा मामला है, क्यों ये लोग यहाँ पहुंचे हैं, इन्हीं से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि पूरा मामला जो है वो क्या हुआ, क्या है। क्या नाम है आपका सर? नागमणि ठाकुर मेरा नाम है सर। और मैं मतलब दरभंगा बिहार से बिलोंग करता हूँ। गांव है मेरा इटवा शिवनगर। तो मेरी वाइफ के बहुत सारे वीडियो लिंक पे है सर। जो लिंक है वो पाकिस्तानी porn2.com के नाम से है और आशा जायसवाल x.com के नाम से है, फिर सुगंधा x.com के नाम से है। तो बहुत सारे ऐसे साइड हैं जिसपे मेरी वाइफ का वीडियो मतलब मिला, जो कि मतलब अलग अलग मर्दों के साथ में। तो जब मैंने उनसे पूछा कि भाई ये ऐसा कैसे, मेरे घर का फोटो वहां कैसे चला गया, पाकिस्तानी porn2.com पे कैसा चला गया। अब मेरा गांव में घर है सर, मेरे घर में सीमेंट भी नहीं हो रखा है। वो आप विजुअल व्यू करेंगे तो पूरा पिक्चर क्लियर हो जाएगा कि नहीं यही घर है। मेरा मतलब बेड कैसे चला गया, मेरी वाइफ कैसे चली गई। तो इसलिए मैंने एसएसपी साहब के पास 19 जुलाई को ही कंप्लेन कर रखा था सर। एक्चुअली मैं थाने में गया तो मेरा कंप्लेन लिया नहीं गया था, इसलिए मैं फिर एसएसपी साहब के पास डायरेक्ट जाके कंप्लेन की कि इस चीज की इंक्वायरी होनी चाहिए, इसकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे गांव के लोग इस जांच को प्रभावित कर रहे हैं। तो उसके बाद कंप्लेन के बाद सर अभी 2 महीने हो गए, कुछ हो नहीं रहा है और रेगुलर धमकियां मिल रही है। मैं भी छुप छुप के जीवन बिता रहा हूँ, जहाँ जॉब कर रहा हूँ वहां जा नहीं सकता। और फर्जी तरीके से मतलब ये बच्चे लोग सब घर के अंदर बंद रहते हैं, हमेशा लॉक एंड की में रहते हैं। ये मेरी माँ रहते हैं और ये तीनों बच्चे रहते हैं घर पे। आप ये कह रहे हैं कि आपकी पत्नी जो है वो देह व्यापार से जुड़ी हुई है। यस कौन है वो लोग, कौन उनको इस धंधे में? वो एक्चुअली यही बता पाएगी, लेकिन जहां तक मुझे पता है मनोज ठाकुर और मनोज ठाकुर की जो पत्नी है वो इसका मुख्य सरगना है, जो ये मतलब बरसों से ये काम करती हैं और रिसेंटली गुजरात वापी में रहते हैं। मेरे घर पे भी मेरी वाइफ के साथ मतलब उनकी चर्चा हुई, जब मेरा दुरागमन हुआ तभी वो मेरे घर पे आए थे 4-5 दिन, और उसी टाइम पे उनकी क्या अंडरस्टैंडिंग बनी मुझे पता नहीं। लेकिन मनोज ठाकुर आपके गांव के हैं? यस, वो हाँ दरभंगा के हैं, हमारे गांव के ही हैं। हमारे रिलेशन में चाचा ही बनेंगे, लेकिन वो यही काम करते हैं। मेरी वाइफ के साथ उनका 3-4 वीडियो है, 4 वीडियो उनका है खुद का। आपने वीडियो देखा, कैसे पहचाना आपने जो वीडियो? सर आप भी आपको पता होगा कि अपनी बीवी का कोई भी बंदा सांस पहचान लेता है, मैं तो उसका पूरा बॉडी देख रहा हूँ जो पूरा न्यूड है, मैं कैसे नहीं पहचानूंगा। उसने मास्क लगा रखा है। इन लोगों का क्या है, एक
कि जो जेंट्स है और जो लेडी है दोनों मास्क लगा के रखते हैं, कंठ से ऊपर पूरा ढक के रखते हैं, बाकी ओवरऑल पूरा खाली होता है। लेकिन मैं दूसरे की वाइफ को नहीं पहचान सकता हूँ। मेरी जो वाइफ है उसका पूरा बॉडी मैंने देख रखा है, उसके बॉडी में बहुत सारे ऐसे सिग्नेचर्स हैं, बहुत सारे मतलब उसके मतलब बैठने का स्टाइल, सोने का स्टाइल, उठने का स्टाइल, मैं हर चीज जानता हूँ। इसलिए मैं बखूबी साबित कर सकता हूँ कि ये मेरी वाइफ का ही वीडियो है। तो कभी आपने बातचीत करने की कोशिश की पत्नी से, फिर मनोज ठाकुर से, किसी से? यस ये यस क्या- यस ये गंदा काम क्यों करते हाँ हो? हाँ, मैंने अपनी वाइफ से बोला था, लेकिन मेरी वाइफ ने बोला कि नहीं मैं हूं नहीं, जबकि सब कुछ है, उसको भी पता है। अभी वो अपने मायके में थी, हो सकता है जहां तक मुझे जानकारी है किसी अधिकारी के पास उसको जाना होगा, तो 15-20 दिन से वो सिर्फ ब्लाउज और साया में घूम रही थी ताकि मेरा बॉडी ब्लैक हो जाए, काला पड़ जाए, इसलिए। नहीं तो ऐसे तो कोई घर में रहता नहीं है। अगल बगल वाले लोगों ने भी बोला कि क्या अगल बगल वाले आंखें बंद कर लेंगे क्या, तू ऐसे रहती है। लेकिन क्या है, जो ऐसा काम में एक बार दलदल में फंस गई उसको तो फिर कुछ लिहाज ही नहीं रहता है सर। इतना सुखी परिवार था, हमने कभी कुछ गलत नहीं किया। मैंने उनकी हार्ट सर्जरी करवा रखी है 2011 में, लाखों रुपया खर्चा करके राजकोट में। मैं ड्यूटी जाने से पहले उनको नहलाता था, दवा लगाता था और फिर मैं ड्यूटी जाता था कहाँ सर। पे रहते हैं? मैं राजकोट में जब रहता था तब मैंने उनकी हार्ट सर्जरी करवाई थी, और अभी मैं रिसेंटली जबलपुर में रहता हूँ। पूरा परिवार उसकी सेवा में लगा था, लेकिन पता नहीं उसने ऐसा क्यों किया, किसके प्रभाव में किया, जो बहुत घिनौना है। और हम चाहते हैं कि इस जीवन से बेहतर है कि मर जाना। जहाँ इज्जत नहीं है वहां मरना ही बेहतर होगा सर। हम अपने बच्चों के साथ मरना चाहते हैं। हमें आदेश दे मुख्यमंत्री, या हमारे साथ न्याय करे, और हमें कुछ नहीं चाहिए। जिस पत्नी के लिए आपने इतना कुछ किया, वो पत्नी जो है, फोन किया सो भी उसके बंद कर दिया। नहीं, रोइए मत माँ, रोइए मत। खाने के नीचे, खाने के नीचे नहीं तो हमें हमारे पूरे परिवार को आत्मदाह की अनुमति दे बिहार सरकार, हम आत्मदाह कर लें। क्योंकि जहाँ इज्जत नहीं है, जहाँ सम्मान नहीं है, वहाँ जी के क्या करेंगे सर। गरीब लोग तो नहीं फर्जी तरीके से, और फर्जी तरीके से 1 हफ्ता पहले, 10 दिन पहले FIR कर रखा है। वो ASI भी मिले हुए हैं उनके साथ, अनीता शर्मा करके कुछ नाम है, और एक उनके हेड हैं, उनका नाम है कुछ है, कुछ भी है, महिला थाना में है। उन लोगों ने मुझे बोला कि आपके नाम का कंप्लेन आया है और ऐसी ऐसी बात है। मैंने बोला मैडम मैं तो 2 महीने पहले ही कंप्लेन कर चुका हूँ, ये कंप्लेन पूरी फर्जी है। उसके बाद फिर वो लोग फर्जी कंप्लेन के आधार पे मेरा मोबाइल ट्रैक पे है ना, 8923699989 मेरे व्हाट्सएप के साथ छेड़छाड़ की जा रही है। इसका बेसिक रीजन यही है कि मैं कहाँ जाता हूँ, कहाँ से आता हूँ, उन लोगों को पता चले और मुझे मार दें, ताकि उनका पूरा एविडेंस खत्म हो जाए। एक परिवार जो है अपने मान के लिए, अपने सम्मान के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है, लेकिन कहीं भी उनको न्याय मिलता हुआ नजर नहीं आया। पुलिस पर मनमानी करने का आरोप है, और किस तरह से पुलिस इस मामले में काम कर रही है वो भी आपको देखना चाहिए कि एक परिवार जो है दर दर की ठोकरें खा रहा है। पूरा परिवार दरभंगा से आया हुआ है, और क्या स्थिति है इन लोगों की, किस तरह से ये लोग फिलहाल जी रहे हैं, वो भी आपको देखना चाहिए कि जब एक जो परिवार जो है अपने मान के लिए, अपने सम्मान के लिए आवाज उठाता है, तो किस तरह से उनको धमकियां दी जाती है, ये देखना बहुत जरूरी है। बच्चे हैं, बच्चे से बात करना बात करना तो सही नहीं है, और सोचना चाहिए कि जब घर में इस तरह की घटना हो तो बच्चे पर किस तरह का प्रभाव पड़ता होगा, वो भी सोचना चाहिए आपको। हालांकि बच्चे से बात करना तो ठीक नहीं है, लेकिन हम 2 शब्द बात करेंगे और जानेंगे कि इनको पूरा मामला जो है वो पता है या नहीं। मम्मी से आपने कभी बातचीत किया? क्या नाम है आपका, पहले आप बताइए क्या नाम है? कुमारी। कभी मम्मी से आपने बातचीत किया? मम्मी को आपको ने कभी उस स्थिति में देखा कि मम्मी जो है इस तरह के काम करती है? नहीं, ये मैंने कभी नहीं देखी। जब आपको पता लगा तो मम्मी से आपने बातचीत किया है, मम्मी ऐसा काम क्यों करती है? मुझे बिलीव ही नहीं हो रहा था कि मेरी मम्मी ऐसी कर सकती है। तो मैं पापा से ही टूट पड़ी, जो आप झूठ बोल रहे हैं, मम्मी ऐसी कभी नहीं कर सकती है। लेकिन फिर बाद में पता चला जो पापा सच है और मम्मी झूठी है। मम्मी प्यार करती थी आपको? कभी ऐसा एक बच्चे की तरह कभी प्यार किया आपको? हाँ, ऐसा तो लग रहा था जो मेरी मम्मी मुझसे प्यार करती है, क्योंकि मैं भी उससे प्यार करती थी। कोई बच्चा अपनी माँ पे ऐसा शक नहीं कर सकता है जब तक वो कभी कुछ देखा नहीं रहेगा। इसलिए मैं मम्मी पे डाउट कभी हुआ ही नहीं। लेकिन जब बाद में पता चला जो मम्मी ऐसी ऐसी कर रही है, तो समझ में आया जो पापा सच बोल रहे हैं और मम्मी झूठ। कभी बात हुआ था मम्मी से? हाँ, मम्मी से 2-3 बात हुआ, उसके बाद बातचीत नहीं हुई। मेरा छोटा भाई मम्मी के साथ गया भी था, लेकिन जब
ये बोल रहा था जो मुझे गांव जाना है, गांव जाना है, तो नानी बोली इसे रहने दो, लेकिन मम्मी बोली जब ये जाना चाहता है तो इसे जाने दो। फिर जैसे मामा छोड़ गए और फिर हम लोगों को कभी बुलाई भी नहीं मम्मी जो आ जाने के लिए। जब पापा मम्मी को बुलाए भी जो तुम आ जाओ यहाँ पे, बच्चे लोग रो रहे हैं, लेकिन वो नहीं आई, बोली गाँव में नहीं रहेंगे, फिर हम बाहर ही चले जाएंगे, अपने परिवार को लेकर वहीं पे रहेंगे। लेकिन मम्मी नहीं आई और ना ही पापा को मम्मी से, जिस दिन से मम्मी घर छोड़ कर गई उस दिन से पापा को मम्मी से एक बार भी बातचीत भी नहीं हुई। घर से क्या क्या लेके गई है वो घर भी से कुछ बताओ लेके आप। भी गई है क्या? हाँ, घर से कपड़े और पैसे लेकर गए हैं। कितने रुपए? वो मुझे पता नहीं। पैसे लेके गई है। हाँ, पैसे लेकर गए। छोटे छोटे बच्चे हैं और किस तरह से जो है इन पर प्रभाव पड़ता होगा घर में, ये आप देखना होगा कि जब एक माँ जो है इस तरह के काम करती है तो छोटे छोटे बच्चे पर क्या प्रभाव पड़ता होगा। ये देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं, इनसे बात करना जो है वो ठीक नहीं रहेगा। एक मम्मी है, उनसे बातचीत कर लेते हैं दो शब्द में। समाज में जैसे इज्जत सबसे पैघ छै और जै तरह से अहाँ के इज्जत के अहाँ के पूरा जे धूमिल भ गेल है। बुझलिए पूजा पूजा हम 4-4 घंटा पूजा में रह चलिए, हम की जान गेलिए हमर बाबू एते माने छे, हम की जान गेलिए नहीं बुझलिए। जहन वीडियो देखलिए कली कन देखा दे हमरा सप्त दुआरे, तखन ओकरे देखलिए जे ई त हमरे पुतोह छी, हमरे घर छी। कहियो अहाँ के पता नहीं लागल जे अहाँ के पुतोह एहन काज करिया? नहीं भगवान में खुफिया मोबाइल रखती है हम नहीं, हम चटकी में भगवान खुफिया मोबाइल रखती भर है। दिन भगवान के हम पूजा करते रहे चलिए, हम नहीं जाने हमरा। दरभंगा जाते जाते चलिए, दरभंगा से ये लोग आए हुए थे और किस तरह से इनकी समस्या जो है वो आपने बखूबी देखा। लेकिन ये लोग जो फिलहाल हैं वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जनता दरबार में आए हुए हैं अपनी गुहार को लेकर। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि आखिरकार देह व्यापार जो है वो कब तक यूं ही जारी रहेगा और कब इस पर लगाम लगेगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। बने रहिए हमारे साथ। मेरा नाम वरुण झा है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।